हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये ज़ीरो और रैशनल नंबर। और एक बात स्टूडेंट्स, अगर आप इस एक्सरसाइज से पहले मेरी इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखेंगे नंबर सिस्टम की, तो आपको ये क्वेश्चन और बेटर समझ में आएंगे। इज जीरो अ रैशनल नंबर? जीरो एक रैशनल नंबर है क्या? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो? तो देखिए, क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, यस, जीरो एक रैशनल नंबर है। तो जीरो एक रैशनल नंबर तो है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका आंसर आएगा यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं इसको, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो? q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो p बाई क्यू की फॉर्म में हम जीरो को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? देखिए, जीरो है हमारे पास, तो जीरो को लिख दूं मैं जीरो बाय वन। ये देखिए रैशनल नंबर बन गया, रैशनल नंबर तो है ही है ये, बट इसको p बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया। जीरो बाय वन जीरो होता है, जीरो बाय वन जीरो होता है, और q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर मान लो हम लिख देते हैं टू अपॉन में जीरो, तो वो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड है ये, इसकी कोई वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, तो जीरो बाय वन इक्वल टू जीरो, आंसर तो उसका जीरो ही आएगा। सेकंड हम लिख सकते हैं जीरो बाय टू लिख दें, क्योंकि ये भी जीरो ही होगा। ठीक है, या जीरो बाय थ्री लिख सकते हैं, जीरो बाय थ्री भी इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, तो हमने ये इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, और जहां पर हमारा q हमने जीरो भी नहीं लगाया। ठीक है ना, क्यू कहीं पर भी जीरो नहीं लगाया, आप जीरो के नीचे कोई भी नंबर लगा सकते हैं। अब इसमें नेगेटिव नंबर, आप सोचेंगे कि इसमें नेगेटिव नंबर लगाएं तो नेगेटिव, क्योंकि रैशनल नंबर में तो नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं। तो हम अगर इसके नीचे मान लो जीरो में -5 लगा दें, तो भी तो जीरो ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हम कोई भी नंबर लगा दें तो इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। तो देखिए, हमने जीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए 3 एंड 4 ये दो नंबर्स दे दिए, इनके बीच में हमको रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 6 निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए, वैसे 3 और 4 के बीच में हमें कोई नंबर नजर नहीं आ रहा, कोई नंबर नजर नहीं आ रहा, बट इसके बीच में डेसिमल्स वाले जो है ना, इसके बीच में, दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। तो कैसे निकालेंगे हम इसके बीच के रैशनल नंबर्स? क्योंकि रैशनल नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स के नीचे जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके नीचे कोई भी हमारे पास, मान लो 3 को हम लिख देते हैं 3 बाय वन, और 4 को कर देते हैं 4 बाय वन। तो इसके डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, क्योंकि इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, तो दोनों को हमने जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 30/10, और इसको 4 है हमारे पास, 4/1 है, डिनोमिनेटर हमने 1 लगा दिया, तो इसको भी 10/10 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 40/10। अब देखिए 30/10 और 40/10, अब इसके बीच में हम बहुत सारे रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे नीचे जो डिनोमिनेटर है, देखिए ये इक्वल है, ये सेम ही रहेगा, इसको हमने कुछ नहीं चेंज करना, बस हमें इसको ध्यान रखना है 30 और 40, जो ऊपर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के बीच के हमें 6 नंबर 7 नंबर्स हम निकाल सकते हैं, 7 8 9 तक हम नंबर्स निकाल सकते हैं। तो 31 हो गया, 31/10, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा
32/10, 33/10, 34/10, 4 हो गए, 35/10। तो देखिए ये 5 निकाले, एक और नंबर निकल जाएगा 36/10। यहाँ पर जगह कम है तो हम आंसर यहाँ लिख देते हैं। तो आंसर हमारा क्या आया, 31/10, 32/10, 33/10 एंड 34/10, 35/10। 5 हो गए तो एक और 36/10। अगर हमें और नंबर्स पूछे हैं तो हम और भी निकाल सकते हैं। अब मान लो ये तो हो गए, हमें 6 नंबर पूछे थे तो इसमें हम मैक्सिमम 9 तक नंबर इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। बट अगर हमें वो पूछ लें कि 15 नंबर्स निकालो या 20 नंबर्स निकालो तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या है, ये न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किसी और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको और बढ़ा देना है। जैसे मान लो 20 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये 60 हो जाएगा, 23 × 60, ये 60/20 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 24 × 80, तो 80/26। तो देखिए जैसे मान लो 60/20 और 80/20, तो इसके बीच में हम बहुत सारे 19, 18, 20 नंबर्स, हम कितने भी नंबर्स रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन चेंज होके आ जाए तो आप कितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इन दो नंबर्स के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन को लिखते हैं 3/5 एंड 4/5। ठीक है, ये दो नंबर्स के बीच में देखिए डिनोमिनेटर को तो हमें चेंज करना ही है, कुछ नहीं करना। तो 3 और 4 के बीच में अगर देखा जाए तो हमें कोई नंबर नजर नहीं आ रहा। बट 3 और 4 के बीच में डेसिमल्स वाले बहुत सारे नंबर्स हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये आ गया हमारे पास 30/50 और ये 40/50। तो अब देखिए 30/50 और 40/50, इसको लिख लेते हैं हम 30/50, और ये यहाँ थोड़ा दूर लिखते हैं ताकि हमारे सभी नंबर्स जो आ जाए 40/50। ठीक है, तो जो ये है डिनोमिनेटर को हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को ध्यान में रखना है। न्यूमरेटर्स के बीच में हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए 30 के बाद हम लिख सकते हैं 31, 50, 32/50, 33/50, 34/50। हमको 5 नंबर्स जो है फाइंड करने हैं 35/50। तो देख तो 3, 4, 5, देखिए 5 हमने रैशनल नंबर जो है इन दो नंबर्स के बीच में फाइंड कर दिया। हम चाहे तो, क्योंकि हमने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो अभी 36/50, 37/50 हम और रैशनल नंबर्स में इसमें लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहले तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं इनको हमें ट्रू फॉल्स बताना है, उसके बाद रीजन देना है हमें कि ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। कि पूछा है हमसे कि क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो इसके लिए आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों पता होने चाहिए। तो देखिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जो नेचुरली काउंटिंग है। आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं, तो उसे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स मैंने बता दिए। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं, तो इसमें बस 0 को ऐड कर दो इन नेचुरल नंबर्स में। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो देखिए ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये होल नंबर है। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में इंक्लूड हैं। ठीक है ना, 1 से लेकर 0 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर इसमें आ रहे हैं। तो यस, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। आंसर हो गया ट्रू। तो रीजन क्या देंगे, बिकॉज
ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल numbers are included in whole numbers। ठीक है, कि सभी नेचुरल नंबर्स जो है होल नंबर्स में इंक्लूड हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो होल नंबर तो आपको पता है 0 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में हम नेगेटिव नंबर्स को ले लेते हैं, नेगेटिव भी हो गए, फिर 0 आ गया, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव भी, 0 भी और पॉजिटिव नंबर्स भी। तो पूछा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखिए इंटीजर्स का ये पार्ट तो होल नंबर्स में आ रहा है, बट ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये तो होल नंबर्स में नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो रीजन क्या देंगे, जैसे अब मान लो -3 है, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, वो होल नंबर्स में तो आएगा ही नहीं कोई भी, तो हम लिख देंगे तो इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, मान लो क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो है होल नंबर में नहीं आते, तो लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे -3 -2 कोई भी माइनस का नंबर ले लेते हैं, मान लो -3 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल -3 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर्स जो है होल नंबर्स होते हैं, तो होल नंबर्स को लिखेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स कैसे होते हैं, मान लो 7/8 हो गया, 2/8 हो गया, 2/3 हो गया, सॉरी, मान लो 5/6 हो गया। तो रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं, ऐसे ही होंगे वो। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शंस हैं, होल नंबर्स में फ्रैक्शन तो कोई भी नहीं आता, इसमें कंप्लीट नंबर आ रहे हैं, जो होल नंबर्स हैं वही आ रहे हैं ना, कंप्लीट हैं जो, तो ये तो आएंगे ही नहीं, इसमें फ्रैक्शन वाला तो कोई नंबर आएगा ही नहीं, तो हम लिख देंगे आंसर फॉल्स। हर एक रैशनल नंबर जो है होल नंबर नहीं होता, सो हम एग्जांपल ही देंगे इसमें, फॉर एग्जांपल इसमें से कोई भी ले लेते हैं, हम मान लो 2/3 ले लिया, 2/3 इज नॉट अ होल नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले मेरे और वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।